तो चलिए बात करते हैं पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के प्रयोजन यानी उसके उद्देश्य के बारे में। तो सबसे पहला प्रयोजन या उद्देश्य है स्थानीयकरण यानी इंग्लिश में इसे प्लेसमेंट कहते हैं। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य स्थानीयकरण के रूप में होता है और स्थानीयकरण मूल्यांकन के आधार पर ही होता है। देखिए, किसी भी कोर्स को कंप्लीट कराया जाने के बाद उसके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन होता है यानी उनका इवैल्यूएशन होता है। तो वो इवैल्यूएशन किस लिए होता है? ताकि उसे किसी अच्छे जॉब के लिए प्लेसमेंट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मूल्यांकन का पहला उद्देश्य रहता है कि उसका स्थानीयकरण यानी उनका प्लेसमेंट हो सके, और ये स्थानीयकरण मूल्यांकन के आधार पर ही होता है। यानी हमारा मूल्यांकन हमारा रिज़ल्ट जैसा होगा, उस हमारे रिज़ल्ट के आधार पर, हमारे मूल्यांकन के आधार पर ही हमारा प्लेसमेंट भी वैसा ही होगा। अब स्थानीयकरण मूल्यांकन का उपयोग छात्रों को उनकी पूर्व उपलब्धियों तथा उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर स्थानीयकरण देने के लिए किया जाता है। यानी स्थानीयकरण मूल्यांकन का उपयोग हम छात्रों के प्रीवियस उपलब्धियों यानी जो उनका सेशन के दौरान उन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल किया है, उन सभी अचीवमेंट और उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें प्लेसमेंट देने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। इसलिए मूल्यांकन का पहला उद्देश्य हो जाता है कि वह छात्रों को उनके उपलब्धियों, उनके विशेषताओं के आधार पर उनका प्लेसमेंट करे। छात्रों का सही और सटीक स्थानीयकरण के लिए उनके पूर्व उपलब्धियों के आंकड़ों और अभिलेखों की सहायता ली जाती है। यानी कि अगर छात्रों का सही और सटीक प्लेसमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले छात्रों द्वारा प्राप्त की गई जो प्रीवियस अचीवमेंट है, उन सभी अचीवमेंट का डेटा और अभिलेख की सहायता से ही हम उनका सही प्लेसमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए अलग तरह का अनुदेशात्मक नीति तथा कौशल का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर इस तरह का मूल्यांकन करना है प्लेसमेंट के लिए तो अलग अलग तरीके की अनुदेशात्मक नीतियाँ, अलग अलग तरह की स्किल्स, ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पार करने के बाद जो छात्र जिस विषय में सर्वोत्तम होता है उसे उसी विषय के आधार पर आगे स्थानीयकरण किया जाता है, और यह मूल्यांकन से भी संभव होता है। और इन सभी प्रोसेस और स्टेप्स को पार करने के बाद छात्र जिस भी विषय में बेस्ट होंगे उस विषय के आधार पर ही यानी उस सब्जेक्ट के आधार पर ही उनका प्लेसमेंट किया जाता है, और ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन से भी संभव होता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन का सबसे पहला प्रयोजन या उद्देश्य होता है छात्रों का सही प्लेसमेंट करना। दूसरा उद्देश्य है निदान यानी डायग्नोसिस। निदान शब्द का अर्थ है छात्र से संबंधित सही समस्या का पता लगाना। देखिए, निदान शब्द से साफ पता चल जा रहा है कि छात्रों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पता लगाना। मूल्यांकन में निदान का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत में ही किया जाता है। देखिए, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले शुरुआत में ही बच्चों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पता लगाया जाता है। ठीक है, वो असेसमेंट के द्वारा होता है। तो जब बच्चों की समस्याओं का पता चल जाता है उसके बाद उसका निदान किया जाता है, क्योंकि जब बच्चों में अगर कोई समस्याएं होंगी तो उनका सही से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मूल्यांकन में सबसे पहले बच्चों की समस्याओं का निदान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मूल्यांकन का एक और उद्देश्य है कि बच्चों की समस्याओं का निदान करना। और इस प्रकार के मूल्यांकन से छात्र को पढ़ने लिखने में आने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के पढ़ने लिखने के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उनका समय से निदान कर पाएंगे। और छात्र की शिक्षा से संबंधित समस्या का पता लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ही शिक्षक छात्र की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को विकसित कर सकते हैं और उनके अनुसार शिक्षण तकनीकी निर्धारित भी कर सकते हैं।
देखिए, छात्रों को शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक उनकी समस्याओं का पता नहीं चलेगा तब तक हम उनके निदान करने के लिए उनके अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम निर्मित नहीं कर पाएंगे और उनको पढ़ाने से संबंधित जो भी टेक्निक्स की ज़रूरत है उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी समस्याओं का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उनका सही मूल्यांकन हो पाएगा। और इस प्रकार मूल्यांकन के इस उद्देश्य का सीधा संबंध छात्रों के मनोविज्ञान से होता है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो मूल्यांकन का सीधा संबंध छात्रों के मनोविज्ञान से है। अब तीसरा उद्देश्य है पदोन्नति यानी प्रमोशन। किसी भी पदोन्नति का आधार छात्र का मूल्यांकन से प्राप्त उपलब्धि होती है। देखिए, मूल्यांकन का तीसरा उद्देश्य एक और है कि उन बच्चों का पदोन्नति, उनका प्रमोशन करना, ठीक है। तो ये प्रमोशन का आधार कौन है? मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही तो हमें यह पता चलता है कि छात्रों ने पूरे वर्ष भर के दौरान कितने अचीवमेंट हासिल किए हैं और उन अचीवमेंट के आधार पर ही तो उनका प्रमोशन होता है। इसीलिए मूल्यांकन का एक उद्देश्य है उन बच्चों का प्रमोशन, उनकी पदोन्नति। मूल्यांकन का ये उद्देश्य तथा तरीका छात्र के जीवन के हर क्षण में इनके लिए सहायक होता है। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य और उसका मूल्यांकन का जो तरीका है वो छात्र के पूरे जीवन के हर चरणों में उनके लिए सहायक होता है। अब छात्र उत्तीर्ण होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उसके पूर्व ज्ञान तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। देखिए, किसी भी छात्र को किसी डिग्री में अगर पास होना है, उन्हें उत्तीर्ण होना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने प्रीवियस नॉलेज को प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है और उनका प्रीवियस नॉलेज तभी प्रदर्शित हो पाएगा जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के पश्चात ही तो हम बच्चों का अंक को, उनके जो अचीवमेंट है उन सभी का प्रदर्शित कर पाते हैं और इसलिए बच्चों का प्रमोशन के लिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। अब हमारा चौथा उद्देश्य है प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन। प्रमाणीकरण का अर्थ है किसी भी व्यक्ति विशेष छात्र के विशिष्ट गुणों को मूल्यांकन की एक नियोजित प्रक्रिया के द्वारा अभिप्रमाणित करना। देखिए, यहाँ प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट्स के नाम से साफ पता चल जा रहा है कि किसी भी बच्चे को उनका जो सेशन है, जो उनकी डिग्री है, कंप्लीट होने के बाद उनका सर्टिफिकेट देके उन्हें प्रमाणित करना। यानी डिग्री खत्म होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित करना। उदाहरण स्वरूप, यदि बीएड कॉलेज के किसी छात्र को प्रमाण पत्र प्रदान करने से पहले मूल्यांकन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए उनमें ये सारे गुण हैं या नहीं तथा वो एक शिक्षक के लिए उत्तरदायी या व्यवहार्य व्यक्ति है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के बाद ही उसे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी यहाँ उदाहरण से साफ पता चल रहा है कि जब भी किसी बीएड कॉलेज के छात्र को अगर प्रमाण पत्र देना है तो उसके लिए सबसे पहले उनका इवैल्यूएशन किया जाता है और इवैल्यूएशन करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए उनमें ये सारे गुण है या नहीं, ठीक है। वो एक शिक्षक बनने के लिए उत्तरदायित्व है कि नहीं, उनका जो व्यवहार है वो व्यक्तिगत है या नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और ये सब संभव हो पाता है मूल्यांकन के द्वारा ही। कई बार तो कुछ प्रमाण पत्र स्थायी न होकर एक निश्चित समय सीमा के लिए ही मान्य होता है तथा उसे उस अवधि के बाद उसका नवीकरण अनिवार्य हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र, ऐसे सर्टिफिकेट देखे होंगे जिसका एक वैलिड डेट रहता है, ठीक है। बहुत सारे जैसे यूजीसी नेट वगैरह में रहता है, ये 2 साल के लिए वैलिड है, इतने साल के लिए वैलिड है, 1 साल 2 साल, ऐसे उनका एक वैलिडिटी रहता है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। अपने कुछ समय सीमा के बाद इनकी जो वैलिड है ये ख़त्म हो जाती है, फिर उसका नवीकरण करना पड़ता है। अब मूल्यांकन का 5वां उद्देश्य प्रयोजन है प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखिए, जब भी किसी बच्चे का मूल्यांकन होता है तो सबसे पहले उसका प्लेसमेंट ध्यान में रखा जाता है, फिर उसका जो भी निदान, जो उनका उपचार होता है वो किया जाता है, फिर उसके बाद उनका प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। फिर उन्हें उनका प्रमोशन के लिए उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है। अब ये
लास्ट है कि प्रोवाइडिंग फीडबैक, एक फीडबैक भी दिया जाता है। यह मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और मूल्यांकन के बाद प्रतिपुष्टि अधिकतर लिखित रूप में ही दी जाती है। कि यहाँ पे प्रतिपुष्टि को मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसलिए बोला गया है क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन के बाद उन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल की है उसके लिए उन्हें फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हें फीडबैक मिलता है तो बच्चे क्या होते हैं और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इसीलिए उन्हें फीडबैक भी दिया जाता है। इसलिए बोला गया है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। ये जो प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक होता है, ये ज़्यादातर लिखित रूप में दी जाती है, जिसको हम लोग सर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रतिपुष्टि देने का अर्थ है छात्र को उसके शिक्षण अधिगम से संबंधित उपलब्धियों से अवगत कराना, उसे इस बात का ज्ञात करवाना कि अधिगम उद्देश्यों को उसने कितना प्राप्त किया है तथा उनकी कितनी प्रगति हुई है। ठीक है, जब भी बच्चों का मूल्यांकन होता है उसके बाद उनको जो फीडबैक दिया जाता है, इससे बच्चों को यह पता चलता है कि उन्होंने पूरे वर्ष भर पढ़ने के दौरान कितने अचीवमेंट हासिल किया है, उन्होंने क्या क्या सीखा है। ठीक है, उनको कितना नॉलेज गेन हुआ है, तो अब उनका क्या उद्देश्य रहा है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्हें फीडबैक के माध्यम से ही मिलती है। और एक अच्छे तथा उचित प्रतिपुष्टि की प्रकृति विकासात्मक तथा रचनात्मक होती है। मूल्यांकन के बाद जो प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक दिया जाता है वो अधिकतर लिखित रूप में रहता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो प्रतिपुष्टि की जो प्रकृति होती है ये ज़्यादातर विकासात्मक और रचनात्मक रूप में ही दी जाती है।